एक बार बाबा कानपुर में सेठ रामरतन गुप्ता जी के घर गए थे। वहां उनके भाई ने भी बाबा के दर्शन किए और उन्होंने बाबा को अपने पर बंबई में आमंत्रित किया। बाबा के साथ उस समय उनके भक्त गिरी जी थे, जिन्हें गुप्ता जी ने प्रिंस स्ट्रीट, बंबई का अपना पता लिखा दिया था। कुछ वर्षों बाद ऐसा संयोग बना कि बाबा दक्षिण यात्रा में जा रहे थे। उनके साथ उस समय श्री मी तुलाराम साह जी, उनके पुन रमेश जी और गिरीश जी भी थे। वे बंबई पहुंचे और गुप्ता जी के निवास स्थान दिस स्ट्रीट में रहे। गुप्ता जी ने दक्षिण भारत की एक प्रस्माद ब्रह्मचारिणी महिला के चमत्कार पूर्ण कार्यों का वर्णन सुनाया और वे बाबा, रमेश जी और गिरीश जी को लेकर बंबई से बाहर उस महिला के घर गए। उस महिला ने इन लोगों का स्वागत किया और इन्हें उस कमरे में बिठाया जहां अन्य दर्शनार्थी उपस्थित थे। गुप्ता जी ने उससे नवागंतुकों को प्रसाद देने का आग्रह किया। उस महिला के पास 2 कटोरे थे, एक में रोली और दूसरे में चंदन था। वो प्रत्येक के हाथ में रोली छोड़ती तो वह चंदन बन जाता और जब चंदन छोड़ती तो वह रोली बन जाती। इसके बाद वह अष्टधातु की एक मूर्ति अपने हाथ में पैदा कर दर्शनार्थी को प्रसाद रूप में दे देती थी। उसने इसी प्रकार गिरीश जी को दुर्गा की मूर्ति दी। जब रमेश जी की बारी आई तो वे मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगे कि उस महिला के हाथ में उनको देने के लिए कोई मूर्ति पैदा न हुआ। ऐसा ही फलतः वह महिला अचेत होकर गिर पड़ी। उसके संरक्षक अथवा सचिव उसे दूसरे कमरे में उठा ले गए और वहां कुछ देर विश्राम के बाद वह सचेत हो गई। इस बीच घबराहट में रमेश जी ने सब बातें बाबा से कह दी। महिला के बाहर आने पर बाबा ने फिर रमेश जी से प्रसाद लेने को कहा। इस बार महिला के हाथ में लक्ष्मी जी की मूर्ति प्रकट हुई, जिसे उसने रमेश जी को दे दिया। तदनंतर गुप्ता जी के आग्रह पर उसने एक शिव परिवार की मूर्ति बाबा को दी। इसके बाद बंबई वापस आने पर रमेश जी और गिरीश जी ने अपनी मूर्तियां बाबा को समर्पित करते हुए इसका रहस्य पूछा। बाबा केवल इतना ही बोले, ऐसा हो जाता है। उन्होंने इन तीनों मूर्तियों को मां के आंचल में बांध दिया। जब मां ने अपने आंचल की गांठ खोली तो बाबा की कृपा से बिना किसी प्रकार के प्रदर्शन के चौथी मूर्ति राम जी की प्रकट हो गई। ये चारों मूर्तियां इंडिया होटल, नैनीताल में सुरक्षित है।